ओके हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तलवीर सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फोकस माइंड। और आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन फिफ्थ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। मैं फोर्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पहले 3 पार्ट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा फोर्थ पार्ट से। ओके, फोर्थ पार्ट इज़ हमें प्रूव करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस a। और यहाँ पर इन्होंने हिंट भी दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम, हम यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम LHS फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस A अपॉन 1 प्लस sec A अपॉन sec A, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए मैं साइन और कॉस में, मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज़ है उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर sec A को 1 अपॉन कॉस A में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y यूजिंग, हम एक आइडेंटिटी है, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है जिसे में होता है sec A इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस A, उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस sec A को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन कॉस A। यहाँ पर मैं अपॉन में 1 लगा देता हूँ ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। और यहाँ पर जो sec A है इसे भी मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस A। अब यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है तो दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉस A ले लेता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर जो दोनों में आ सकता है। तो कॉस A आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी कॉस A है, मगर यहाँ पर हम वी मल्टीप्लाई कॉस A बोथ साइड, सो दैट डिनोमिनेटर विल बिकम कॉस A, ताकि ये कॉस A बन जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा जब 1 की मल्टीप्लाई कॉस A से कॉस A, और फिर लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस A। अब क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस है, जो नीचे वाले 2 हैं इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे। तो मैं इन्हें यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A। अब इन दोनों इस फ्रैक्शन को मैं ऊपर ले जाऊँगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस A अपॉन 1, ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इससे मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, मीनिंग काट दूंगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस A। ओके, अब मैं करूँगा राइट हैंड साइड को सॉल्व फ्रॉम RHS, मीनिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड जो साइड थी वो थी साइन स्क्वायर A और अपॉन में था इसके 1 माइनस कॉस A। तो यहाँ पर हम सिंपली हम क्या करेंगे, साइन को कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा यूजिंग, इसके लिए हम जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करेंगे, जो कि हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल जो होता है 1 के। हमें चाहिए साइन स्क्वायर A की वैल्यू कॉस के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, कॉस को हम इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A 1, ये कॉस इधर जाके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर A। इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर A को लिख देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और जो नीचे है डिनोमिनेटर इसे ऐसे ही लिख दूँगा 1 माइनस कॉस A। यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपने बहुत देखी होगी 9th में, इवन 8th में भी। तो इस आइडेंटिटी होती है ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जब कोई भी 2 नंबर या कोई भी 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है, तब हम एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो मैं भी यहाँ क्या करूँगा, एक बार प्लस कर दूँगा, एक बार माइनस कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर एक बार 1 और कॉस को
ऐड कर दूंगा और एक बार मैं यहाँ को 1 माइनस कॉस ए लिख दूंगा और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसे ऐसे ही मैं नोट कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा एंड वी विल हैव 1 प्लस कॉस ए जो कि इक्वल है, जो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था उसमें भी 1 प्लस कॉस ए आया था, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए आया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है और हमने इसे प्रूव कर दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, यहाँ पर कॉस ए की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यह जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था 1 अपॉन कॉस ए। फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो इधर ये आएगा। फिर हम राइट हैंड साइड को लेंगे, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके जो कि मैंने सॉल्व किया है, और नीचे ऐसे ही लिख दूंगा। फिर मैं यूज़ करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का यूज़ करके मैं इसे काट दूंगा और x1 प्लस कॉस ए मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गिव मी जस्ट 10 सेकेंड टू क्लीन दैट बोर्ड एंड जस्ट लेट मी क्लीन दिस बोर्ड। वेट फॉर मोमेंट, 1 second, 2 second, and now here we go. Comes to fifth part, and that is also very important question. So watch it very carefully and try to understand. Cos A minus sin A plus 1, और इसके अपॉन में है जो वो है cos A plus sin A -1, और हमें इक्वल इसके प्रूफ करना है, हमें करना है इसे cosec A प्लस cot A के इक्वल। और इन्होंने दे हैव आल्सो गिवन ए हिंट, इसमें इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर हमें जो आइडेंटिटी का यूज़ करना है वो इसका करना है, cosec स्क्वायर A इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर A। हमें इसे जो प्रूव करना है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है। तो कोई भी अगर ये जो होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, तो हमेशा हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज यहाँ पर नहीं करेंगे, पहले हम इसे कॉसेक या कॉट की टर्म में करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई ऊपर भी सभी से करेंगे और नीचे भी, सॉरी डिवाइड, यहाँ पर हम साइन की डिवाइड करेंगे ऊपर भी सभी से और नीचे भी सभी से, ताकि ये कॉसेक और कॉट के टर्म में हो जाए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फ्रॉम LHS, जो कि राइट हैंड साइड थी यहाँ पर cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब मैं यहाँ करूँगा डिवाइड साइन A डिवाइड बाय साइन A, बोथ साइड, दोनों साइडों पर मैं साइन A से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा, पहले cos A, इसके अपॉन में लिख दूंगा साइन A, और यहाँ पर था साइन A, इसके अपॉन में भी साइन A लिख दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये cot A हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 को भी मैं डिवाइड कर दूंगा साइन A से। अब इसे भी कर दूंगा cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A, साइन A की कर देते हैं साइन A अपॉन साइन A, अब कर देंगे -1 अपॉन साइन A। यहाँ पर साइन A से साइन A काट दिए जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है cos A अपॉन साइन A जो कि होता है cot A, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cot A माइनस, यहाँ आ चुका है 1 अपॉन साइन A होता है cosec A, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cosec A अपॉन, सिमिलरली यहाँ भी लिख दूंगा मैं cos अपॉन साइन cot A प्लस 1 अपॉन साइन A होता है cosec A। ओके,
क्वेश्चन सेट है। अब हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो लिख देंगे रेशनलाइज डिनोमिनेटर। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर देखो उसमें पहले हमें 2 में कन्वर्ट करना होगा, इन दोनों को हम एक मान लेंगे। तो डिनोमिनेटर जो होता है उसके ऑपोजिट साइन करके हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है cot a प्लस 1 माइनस cos a के, इन दोनों को हमने 1 माना और इस साइन को चेंज करके मीनिंग ये प्लस करके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले cot a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इन दोनों को एज ए 1 ट्रीट करता हूँ। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा डिनोमिनेटर cot a प्लस 1 और ये जो साइन है इसे चेंज करके मैं यहाँ पर प्लस कर दूँगा और सिमिलर मैं नीचे भी कर दूँगा, इसी की मैं मल्टीप्लाई। अब आगे क्या किया जाएगा, बात करते हैं न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर में हम पहले यहाँ पर 3 है cot a 1 और cosec a, इन तीनों की 1 बाय 1 इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम करेंगे cot a की, देखो cot a की cot a से करेंगे, फिर इसकी 1 से और फिर cosec से। सिमिलरली 1 की भी इन तीनों से करेंगे, फिर cosec की भी मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे। देखो पहले cot की cot से होगी तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a, काफ़ी केयरफुली करनी है। cot a की 1 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा cot a, और जब cot a की cosec a से हो जाएगी तो ये बन जाएगा cot a इंटू cosec a। अब करते हैं 1 की मल्टीप्लाई। माइनस 1 की cot a से होगी तो हो जाएगा cot a, माइनस 1 की 1 से होगी माइनस 1, और माइनस 1 की जब cosec से होगी तो ये बन जाएगा माइनस का cosec a। अब बारी आती है cosec की। cosec की जब cot से होगी तो ये बन जाएगा cot a इंटू cosec a। मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब cosec की 1 से होगी तो ये बन जाएगा cosec a, फिर लास्ट में cosec से होगी तो cosec की पावर 2। और डिनोमिनेटर में मैं देख सकता हूँ यहाँ पर हम आइडेंटिटी का जो यूज़ करेंगे वो करेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों x हैं और ये y है, एक बार माइनस आ रहा है इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ है, एक बार प्लस आ रहा है, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मीन्स फर्स्ट cot a प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दूंगा, फिर मैं बाद में यहाँ पर cosec का स्क्वायर कर दूंगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोई सेम है या ऑपोजिट है। तो यहाँ पर cot a और cot a दोनों cot a और यहाँ पर cot a तो नहीं है कोई, cot a ये है, दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन के दोनों कट जाएंगे। cosec a और यहाँ पर था cosec a, ये दोनों सिमिलर है, ये भी कट जाएंगे। अब जो बचेगा उसे बहुत ही केयरफुली लिखेंगे ताकि हम मिस ना करें कुछ भी। तो सबसे पहले cot स्क्वायर a को मैं लिखता हूँ और टिक करते जाएंगे ताकि हम किसी को भी मिस ना करें। फिर मैं देखूंगा, इसे लिख देता हूँ cosec स्क्वायर a, जो स्क्वायर में है उसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ। फिर मैं लिख देता हूँ नंबर को जो बचा है 1, फिर बचा है लास्ट में cot a इंटू cosec a, cot a इंटू cosec a, दोनों सिमिलर हैं तो मैं इसे कर दूंगा 2 cot a cosec a, दोनों को ऐड कर दूंगा। जैसे x और x होता है 2x, इसी टाइप से cot a इंटू cosec a को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 cot a इंटू cosec a आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होता है फर्स्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की भी और cot की, तो ये हो जाएगा 2 cot a, और इसे मैं ऐसे ही लिख दूंगा cosec स्क्वायर a। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस आइडेंटिटी का जिनका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। तो हम क्या करेंगे, cosec a के प्लेस पर 1 प्लस cot a लिख देंगे यहाँ पर। तो पहले मैं लिखूँगा cot a को ऐसे ही लिख दूँगा cot स्क्वायर a को, और cosec स्क्वायर a के प्लेस पे मैं लिख दूँगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, फिर इसके बाद इस -1 को फिर लिख दूँगा लास्ट में 2 cot a
इंटू कॉसेक ए, और नीचे मैं लाइन खींच दूंगा। यहाँ पर सिमिलर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो मैं इसके प्लेस पे यहाँ पर लिख दूंगा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए, और इसे मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2 कॉट ए, और इसे भी माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखा जाए 1 एंड 1 ऑपोजिट साइन के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए 2 टाइम आ रहा है, तो ये ऐड होके हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस, और ये जो बचा इसे भी मैं लिख दूंगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर देखा यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है, ये भी कॉसेक स्क्वायर है, ऑपोजिट साइन के हैं, सो वी कैन कट इट देम एंड वी विल हैव 2 कॉट ए, वन एंड ओनली डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, जो 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक तो ये टर्म है, दूसरी टर्म है ये पूरी मल्टीप्लाई में टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों का ही पार्ट है, तो पहले इसे हम क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे प्लस का साइन, फिर इसे इसके साथ लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला ऊपर है जो 2 कॉट ए, इसके अपॉन में बी 2 कॉट स्क्वायर ए, इसके अपॉन में लिख देता हूँ डिनोमिनेटर 2 कॉट ए। अब इसके अपॉन में भी लिख के दोनों को अलग अलग कर दूंगा, जैसे फ्रैक्शन ऐड होते हैं वैसे ही सेपरेट भी हो जाते हैं। 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और अपॉन में लिख दूंगा मैं 2 कॉट ए। अब हमें 2 से 2 कट जाएगा, कॉट ए यहाँ पर पावर 2 है, मीनिंग ये 2 टाइम है, तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ से कॉट ए से एक कट जाएगा। अब इधर आ जाएंगे हम, यहाँ पर बचा है कॉट ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉट ए, और इधर ये कट चुका है, यहाँ बचा है कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमें राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सो वी कैन राइट इट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। देखो सिंपली क्या करना है इसमें, हमें पहले इसे कॉसेक और कोट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें साइन की मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज कर किया, उसके बाद ऊपर जो क्या करना होता है, हमें हर एक से मल्टीप्लाई करनी होती है, जो मैंने कर दी है, काफ़ी लेंथी है। उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माने इसे एज ए वन ट्रीट करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करने के बाद, काटने के बाद हमें ये मिला, और फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कॉसेक में, और यहाँ पर भी करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये आया, इन दोनों को सेपरेटली लिख देंगे, और उसके बाद हमारा जो हम प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, एंड आई एम गोइंग टू क्लीन दिस क्वेश्चन होल सॉल्यूशन, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड and then we will do next question number I think 6 part, yeah, okay, so it's finished. Now comes to next one पे मूव करते हैं, जो कि है 5th पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। 6 पर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, √1 प्लस साइन ए, और अपॉन में है इसके 1 माइनस साइन ए, इक्वल्स टू में है इसके सेक ए और प्लस tan a। ये हमें प्रूव करना है, दैट वी नीड टू प्रूव। तो सबसे पहले हेयर फर्स्ट वी नीड टू टेक एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कहूँगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। काफ़ी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, काफ़ी फेमस है ये, मीनिंग यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड से ही। तो मैं इसे लिखूँगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो सिमिलर क्या होता है, ये अंडर रूट में है, तो इसे रूट से बाहर निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका कि रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ रेशनलाइज, इससे क्या होगा, रेशनलाइज करने से रेशनलाइज डिनोमिनेटर, इसका मीनिंग है जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन है,
इसके ऑपोजिट साइन करके, मीनिंग 1 प्लस साइन ए की दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए और अपॉन में लिख देता हूँ 1 माइनस साइन ए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पर इसके ऑपोजिट साइन की, जैसा कि हम करते ही हैं, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। एंड बाय डूइंग दिस ऊपर जो है होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो मैं आ जाता हूँ इधर पर, देखो दोनों सिमिलर है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा x माइनस वाई आइडेंटिटी और x प्लस वाई, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब कोई दो टर्म्स माइनस में होती हैं, मल्टीप्लाई प्लस में भी होती हैं, तो उन्हें हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल x माइनस वाई की फॉर्म में है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इन दोनों को, सॉरी यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि पहले ही वो स्क्वायर हो चुका है, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसे ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का, जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की इक्वल होता है जो 1, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बेसिक आइडेंटिटी है, इसका यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, या फिर एक ही ब्रैकेट में लिख दो, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो इसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे दोनों को, 1 प्लस साइन ए। और यही हमारा मेन पर्पस था कि दोनों को अंडर रूट से बाहर निकालना। अब ये ऊपर 1 प्लस साइन है और दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है। अब इसे सेपरेटली लिख देंगे, पहले कॉस ए के साथ लिखेंगे 1 के साथ कॉस ए को लिखेंगे, फिर साइन ए के साथ कॉस ए को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ लिख देंगे। तो यहाँ फर्स्ट मैं लिखूँगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड विच वी नीडेड टू प्रूव। यही हमें प्रूव करनी थी, तो मैं लिख सकता हूँ हेयर सो LHS इक्वल आ चुका है RHS के, हैंस इट्स प्रूव्ड। ओके, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर होता है, अगर आपको नहीं पता रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है 2 टर्म में होता है, उसके ऑपोजिट साइन करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है कि दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं कर दूंगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। यहाँ पर a x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका यूज़ कर दूंगा, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। दोनों का स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, और ये दोनों स्क्वायर में तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट वे में लिख देंगे, पहले 1 के साथ लिख देंगे प्लस फिर साइन ए के साथ लिख देंगे। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। Okay, so that is the end of that video, and I hope you have understand these questions. And if you have any kind of problem related to this question, in that case you can ask it from me, आप मेरे से पूछ सकते हैं। And if you like that video, then please subscribe this channel. Okay, thank you very much for watching it. Goodbye, take care.